जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में युवक की मौत से जुड़े मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने चाकूबाजी की घटना से इनकार किया है, तो वहीं अब मौत का प्राथमिक कारण माइनर अटैक बताया जा रहा है। एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत के मुताबिक शास्त्री नगर इलाके में ई रिक्शा और स्कूटी के बीच टक्कर हुई थी, जिसमें दिनेश को चोट लगी थी। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच सिर्फ धक्का मुक्की हुई और घर पहुंचने पर दिनेश के सीने में दर्द उठा। जब परिजन युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ऐसे में युवक की मौत का कारण माइनर अटैक बताया जा रहा है। तो वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। इधर पुलिस ने मामले में एक आरोपी को हिरासत में भी लिया है। तो कल देर रात जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में यह घटना हुई है। ई रिक्शा और स्कूटी के बीच टक्कर हुई थी। मामूली कहासुनी हुई, धक्का मुक्की हुई, लेकिन स्कूटी सवार युवक को चोट लगी थी। घर जाने के बाद उसके सीने में दर्द उठा और माइनर अटैक मौत का कारण बताया जा रहा है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है और इसी के साथ जो परिजन है वो भी धरने पर बैठ गए हैं। तो जयपुर के शास्त्री नगर इलाके की तस्वीर आप देख सकते हैं। महिलाएं धरने पर बैठी हैं और परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। को स्वामी बस्ती थाना इलाका शास्त्री नगर के अंदर एक स्कूटी चालक और ई रिक्शा चालकों के बीच में एक लड़ाई झगड़े की घटना हुई थी, जिसके अंदर उनकी जो गाड़ियां थी वो आपस में टकरा गई थी। आपस में लड़ाई झगड़ा होने के बाद में दोनों पक्ष अपने अपने घरों की तरफ चले गए। उनमें से एक युवक दिनेश स्वामी, जो कि स्वामी बस्ती के रहने वाले थे, उनका घर जाने के बाद में तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई। और दूसरा जो उनके साथी थे जितेंद्र स्वामी, वो अपने घर पे चले गए थे। और ई रिक्शा चालक थे, उनमें से 3 लोग थे जिनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। और लीलाधर कुमावत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लीलाधर, क्या अपडेट है पूरे मामले को लेकर? देख सकते हैं तस्वीरों में धरना प्रदर्शन जारी है, महिलाएं रोड पर बैठी है, विरोध कर रही हैं। लीलाधर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बता दें आपको कि एक नया मोड़ इस पूरे मामले में आया है। कल तक इस पूरी घटना को इस तरीके से रूप दिया गया था कि चाकूबाजी की घटना के बाद स्कूटी सवार 36 वर्षीय दिनेश की मौत हो गई थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि सिर्फ धक्का मुक्की हुई थी, चाकूबाजी की घटना नहीं हुई थी। और घर जाने के बाद दिनेश नाम का जो युवक जो स्कूटी पर सवार था, उसको सीने में दर्द उठा और माइनर अटैक के चलते इनकी मृत्यु हुई है। फिलहाल पोस्टमार्टम लगभग हो चुका है, रिपोर्ट्स आ जाएंगी और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार मौत के पीछे कारण क्या रहा। तो जब ई रिक्शा और स्कूटी सवार की टक्कर हुई थी तो स्कूटी सवार युवक को हल्की फुल्की चोटें आई थी और उन दोनों के बीच में धक्का मुक्की हुई, लेकिन ये मामला यहीं पर खत्म हो गया था। घर जाने के बाद इनके सीने में दर्द हुआ और माइनर अटैक मौत का कारण फिलहाल बताया जा रहा है। और यादवेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यादवेंद्र, क्या अपडेट है? क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आ चुकी है? पुलिस का क्या कहना है पूरे मामले को लेकर? देखिए चारों, मैं बता दूं कि अभी भी पोस्टमार्टम चल रहा है। और देखिए, जो पोस्टमार्टम जो था कांवटी अस्पताल में करने की बात आ रही थी, लेकिन फिलहाल डेड बॉडी को जो है सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में वहां पर शिफ्ट कर दिया और वहां पर ही पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल चल रही है। लेकिन अभी जब तक पोस्टमार्टम क्लियर नहीं हो जाता, तब तक उसकी रिपोर्ट नहीं हो जाता, तब तक सारी चीजें कहना जो है बहुत मुश्किल होगा कि आखिरकार मेजर रीजन क्या आ रहे हैं। लेकिन जो घटनाक्रम हो जाता है वो रोड रेज जैसी घटना जो है वो कारित होती है। स्वामी बस्ती का ही रहने वाला था दिनेश, और क्योंकि ये अपनी स्कूटी पे इसके साथ एक अन्य शख्स और था जितेंद्र, दोनों जो है जा रहे थे और अचानक से जब स्कूटी से गिर जाते हैं तो यहाँ पर कोहनी में इस दिनेश के चोट लग जाती है। बहुत ही मामूली सी चोट लगती है
और उस दौरान धक्का मुक्की होती है, लेकिन उस दौरान जो है ये लोग चले जाते हैं, दोनों पक्ष इधर उधर चले जाते हैं। उसके बाद ये शख्स घर पे जाता है और अचानक जब इसके सीने में दर्द होता है, उसके बाद जो है ये इस युवक को जो है अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर जो है इसको मृत घोषित कर देते हैं। और देखिए फिर यहीं से ही पूरा मामला तूल हो जाता है और जैसे ही अचानक से एक अफवाह फैलती है कि युवक की चाकू गोद करके हत्या की गई, लेकिन ये महज कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से फैलाई गई ये पूरे घटना थी, जिसमें कि चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या करने की बात सामने थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मामला दूसरा निकला। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जब पुलिस ने कार्रवाई करी तो देर रात एक शख्स को जो है गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम शाहरुख है, जिसको गिरफ्तार किया है। लेकिन जो बाकी अन्य जो 2 लोग और हैं उनको भी पुलिस ने डिटेन किया है और 2 से 3 लोगों को डिटेन किया है, जो कि उस दौरान धक्का मुक्की हुई थी या इनके बीच में कुछ विवाद हुआ था। लेकिन देखिए मामला वहीं पर समाप्त हो गया था। लेकिन उसके बाद ये चीजें अचानक से जब उसकी मौत होती है वक्त के, उसके बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया और एक पक्ष की ओर से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया, थाने का भी घेराव किया गया, थाने के घेराव करने का पुलिस के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की गई। लेकिन देखिए पुलिस ने तो अपनी तुरंत कार्रवाई की, लेकिन जो असामाजिक तत्व जो थे वो कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने के लिए, शांति और सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश में यहाँ पर जुटे हुए थे और इसी के चलते जो लोग, काफी लोगों की भीड़ यहाँ पर मौके पर इकट्ठा हो गई। बहरहाल जो सेंसिटिव इलाके हैं, शाशीनगर के परिजन के जो घर है, वहां पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता जो है तैनात कर दिया गया और लगातार जो लोग हैं, जो परिजन जो है लगातार आक्रोश जता रहे हैं अपना इस पूरे मामले को लेकर के। और स्थानीय विधायक जो थे, जो माफ कीजिएगा, जो कांग्रेसी विधायक है, उनके खिलाफ भी, एक एमएलए के खिलाफ भी लोगों ने नारेबाजी की और इस तरह का माहौल जो है वो बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन चूंकि किसी भी सूरत में माहौल नहीं बिगड़ने दिया जाएगा, पुलिस के आला अधिकारी जो है इस पूरे मामले पर जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जयपुर कमिश्नर विजय जॉर्ज जोसेफ भी हर मामले की अपडेट ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कार्रवाई की है उसमें एक युवक को तो गिरफ्तार कर लिया, 2 को भी, जो बाकी जो लोग उनको भी डिटेन कर लिया। लेकिन जो ऐसा रीजन आया था कि उसकी हत्या का, ये फिलहाल अभी तक चीजें पुष्टि, इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया लगातार तक चल रही है और उसके बाद सारी चीजें निकल करके सामने आएगी कि आखिरकार बेसिक रीजन मौत के क्या रहे थे, क्या कोई माइनर अटैक आया था। जैसा आपने बताया और जैसा कि प्रशासन का, पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि चाकूबाजी जैसी घटना नहीं हुई है और साफ तौर पर ये चीज देखी जा सकती है, अगर ऐसी घटना होती है तो खून के जो दाग धब्बे हैं वो युवक के, मृतक के कपड़ों पर भी दिखते। इस मामले को उठाया जा रहा है, मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन ये मुद्दा अगर और गर्माता है तो स्थिति बिगड़ सकती है। समुदाय विशेष के लोग इसमें शामिल हैं। देखिए कोई समुदाय विशेष के लोग शामिल नहीं है इन चीजों को लेकर के, ये सिर्फ एक भ्रम है और ये खून के छींटे की कोई बात ही नहीं उठती है जब चीजें हुई नहीं, जो चीजें जिसका कोई बातों का कोई वजूद नहीं है, जिन तथ्यों का कोई वजूद नहीं है, कुछ तथ्य भी नहीं है दूर दूर तक, तो खून के छींटे वगैरह ये शब्द ही नहीं उठते, ये शब्द ही नहीं आने चाहिए। देखिए हमारा समाचार प्लस हम तो लगातार इस बात को अपील कर रहे हैं, हम लोग भी लगातार अपील कर रहे हैं कि जो ऐसी अफवाह होती है वो सामाजिक तत्व के लोग होते हैं और वो इस तरह की घटनाओं को कारित होने, जब ऐसी घटना कोई कारित होती है उस दौरान माहौल को, सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश जुटे हुए होते हैं। हालांकि पुलिस इन सब तथ्यों को एकत्रित करते हुए ऐसे सामाजिक तत्वों को भी यहाँ पर चिन्हित करने की कोशिश में जुटी हुई, जो इस तरह के माहौल को खराब करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पुलिस के आला अधिकारी जो है, एडिशनल डीसीपी जो है बदन सिंह शेखावत, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये चीजें नहीं है ऐसी, ना कोई चाकूबाजी, अगर कोई ऐसी चीजें हो रही तो महज अफवाह फैलाई जा रही है, कुछ असामाजिक तत्व जो लोग हैं वो अफवाह फैला रहे हैं। ऐसे तत्वों पर कोई ध्यान ना दे, ऐसी बातों पर कोई ध्यान ना दे। और अभी तक तो देखिए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है, अगर ऐसी चीजें होती तो कहीं ना कहीं शायद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो भी चल रही शायद वो नहीं हो रही होती। पुलिस ने माहौल खराब हो, इससे बढ़िया ये था कि इस पोस्टमार्टम को जो है सवाई मानसिंह अस्पताल में कराया जाए। और देखिए वहीं पर करा रहे हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर जो है वो लगातार पोस्टमार्टम कर रहे हैं और उसके बाद सारी चीजें निकल करके सामने आएगी। फिलहाल एक शख्स को भी यहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए, शाहरुख नाम के शख्स को जो है गिरफ्तार कर लिया है, 2 को डिटेन कर लिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस कितनी इस पूरे मामले में कितनी गंभीर है और उन्होंने देर रात ही कर ली थी सारी चीजें। और हालांकि चीजें लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है और लोगों का गुस्सा भी जाहिर है। और जिस पीड़ित पक्ष के साथ जब ये घटना कारित हुई है या उसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई है तो निश्चित तौर पर उसका दर्द भी पुलिस समझती है। तो ऐसे में उनका गुस्सा भी जाहिर है। लेकिन ऐसी जो कोई हत्या वाली जो बात है, जो फिलहाल अभी तक ना समाचार प्लस पुष्टि करता है, ना हम करते हैं और ना अभी तक पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है। पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद सारी चीजें निकल कर आएगी, उसमें सारी चीजें जो है सामने आएगी। ठीक है यादवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। तो ये थे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे।